हे सीएम स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल सीएम एडिक्स। मेरा नाम है प्रणव कोंडेकर और हम आज बात करने वाले इस वीडियो में कि एग्जाम तो खत्म, अब क्या। एग्जाम खत्म, अब क्या। मेन जो स्ट्रगल, मेन जो दिमाग में कंफ्यूजन होता है वो अब शुरू होता है कि पास हो तो जाऊंगा ना, एग्रीगेट तो निकल जाएगा ना, ग्रुप 2 की तैयारी करूँ या ग्रुप 1 की तैयारी शुरू करूँ, नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू भी करूँ या नहीं, इंटर मेरा निकल तो जाएगा या नहीं, इंटर्नशिप स्टार्ट करूँ या फाइनल की तैयारी करूँ, या सो मेनी थॉट्स कम टू योर माइंड। सो इसी सारे सवालों का जवाब आपको एक सिंपल वे में एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको आज मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। हम इस वीडियो को 3 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है फाउंडेशन के लिए, सेकंड इंटर एंड थर्ड फाइनल के लिए। तो जो भी फाउंडेशन के बच्चे हैं वो तो चिल हो जाओ यार, क्योंकि इंस्टीट्यूट 70 to 80% रिजल्ट निकालती है। मतलब 10 में से 7-8 बच्चे तो पास हो ही जाओगे, यानी कि आप पास ही हो जाओगे, उसका टेंशन ही मतलब। बट रिजल्ट आने तक आप आपका बेसिक स्ट्रांग करिए। रिजल्ट आने तक आप अपना बेसिक स्ट्रांग रखिए। बेसिक इन द सेंस व्हाट, कि आपके अकाउंट्स के पूरे जो जनरल एंट्रीज है या फिर जो भी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होते हैं, ये सब आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए रिजल्ट आने से पहले। फिर रिजल्ट आने के बाद इंटर में बेसिक में वांदे होते हैं, इसलिए बहुत जन का इंटर नहीं निकलता है। तो इंटर स्टार्ट करने से पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉस्टिंग में भी होता है और लॉ में भी होता है। लॉ का जस्ट बिकॉज ऑफ सम थ्योरी और क्योंकि आप एमसीक्यू करके आए हो, और इंटर में एमसीक्यू सिर्फ 30 मार्क्स की होती है, बाकी आपको रिटर्न है। तो वो बेसिकली कैसे क्या पढ़ना है, ये सब ज़्यादा फोकस तो अकाउंट्स पे ही करो एंड कॉस्टिंग के जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उसके ऊपर। तो रिजल्ट आने तक बेसिक स्ट्रांग करना है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही महीना बाकी, एक महीने बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 30-35 दिन के बाद एंड ऑफ जनवरी और फेब के फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, उसका तो राइट नहीं। तब तक आप ये कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो उसके 6 महीने बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हो। अब इंस्टीट्यूट हर बार ये डेट एक्सटेंड करती है, ये सब करते हैं, तो उसके हिसाब से देख लेना। बट अभी आपको बेसिक पे फोकस करना है, विदाउट थॉट कि क्या करूँ क्या नहीं, इंजॉय करूँ, अभी पढ़ाई नहीं। बेसिक स्ट्रांग करो, और बेसिक स्ट्रांग करने में ज़्यादा नहीं, डेली का 1-2 घंटा भी आप दे दिए तो हो जाएगा। अब हम आते हैं इंटर के ऊपर। ये मैंने इधर क्या लिखा है, रूल 24-28। आपको डाउट हो रहा है ना, ये मेरा रूल है कि आपको अगर जानना है कि आप पास हो गया नहीं, तो ये रूल है। अब 24 क्या है, आपके अगर 15 में से 12 एमसीक्यू बरोबर आ गए, 15 में से 12 एमसीक्यू भी अगर राइट हो गए होंगे, तो आपका स्कोर क्या होगा, 24। अब आपको अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है, 70 मार्क्स का। उसमें से 28 मार्क्स नहीं ला सकते, सिर्फ आपको 7-7 मार्क्स से 7-7 मार्क के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी प्रॉपर बस। यानी कि इसका टोटल क्या होगा, 52। इसका टोटल क्या होगा, 52। इसका टोटल क्या होगा, 52। मतलब पास तो होगा ही ना, एग्रीगेट भी निकल जाएगा। तो 24 + 28 का रूल आप याद ध्यान में रखिए, और उसके हिसाब से आप अपने जो भी एग्जाम हॉल में कर चुके हो, क्योंकि अभी तो कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपने एग्जाम हॉल में हो चुका है वो डिसाइड कर लीजिए। और नेक्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ यानी कि फाइनल के लिए आप जा सकते हो, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। या फिर इंटर का फर्स्ट ग्रुप दिया होगा तो सेकंड की तैयारी शुरू कर दीजिए, और सेकंड दिया होगा तो फर्स्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। बस सिंपल है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि आर्टिकलशिप करनी है या नहीं, या फाइनल का एक ग्रुप दे के आर्टिकलशिप करूँ या फिर डमी आर्टिकलशिप करूँ, आर्टिकलशिप कंपनी में करूँ या फिर फर्म में करूँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इंटर के लिए। इस अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस पर ही आने वाला है। तो बात आ गई, अगर आपका रूल 24-28 अगर बैठ रहा है तो आप कंफर्म डेफिनेटली पास हो जाओगे और फाइनल के लिए अपेयर करोगे। आर्टिकलशिप के हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी आते हैं फाइनल के बच्चों के लिए। ओके, फाइनल के बच्चों के लिए सेम है यार, 24-28 का रूल अप्लाई करो और अपना रिजल्ट
प्रोबेबिलिटी हाई चांस है कि आप पास ही हो जाओगे। अगर ये रूल कंफर्म है तो आप हाई चांस है आप पास ही हो जाओगे। अगर आपका लव फैक्टर बेटर है तो ऑब्वियसली आप तब भी पास हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम एग्जाम्पशन स्कोर कर देते हैं और सो नियर अबाउट ये। बट आपके 12 से ऊपर या 12 MCQ आ गए तो आप डेफिनेटली साइड में रह जाओगे, पास हो जाओगे और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप शुरू कर दीजिए। फाइनल जिसने थर्ड ग्रुप दिया है वो फोर्थ ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसने फोर्थ दिया है वो थर्ड ग्रुप की तैयारी कर दीजिए, और जिनको लगता है कि वो CA में पास कर ही जाएंगे उनका भी स्ट्रगल अभी शुरू होता है। उनका भी स्ट्रगल अभी शुरू होता है। 2-3 महीने आपको ऐसा लगे मैं पास हो गया हूँ, अब चिल मारोगे, लेकिन रियल स्ट्रगल यहाँ पर है कि जॉब। यार जॉब कहाँ से मिलेगी, कहाँ कैंपस में हो जाएगा, ये सब थिंग होता है। बट इसके लिए आपको 2 महीने 3 महीने मिल जाते हैं। 2 महीने तो कम से कम 2 महीने तो आपको मिल ही जाते हैं, क्योंकि CA में कंप्लीट होने के बाद फिर ट्रेनिंग होती है, ये सब होता है। तो आपको 2 महीने तो आराम से मिल जाते। तो इस 2 महीने में आपको आपका जिस जैसे फाउंडेशन का बच्चा इंटर में आते समय बेसिक क्लियर करता है फर्स्ट मंथ में, वैसे आप फाइनल CA में बनने के बाद आपको भी आपका बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा। आपको आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ सके, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूरी चीज पूछने वाला है, क्योंकि आप क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट हो, CM में हो, तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड रहने दो, कॉस्टिंग के बेसिक्स, ये सब आपको आना ही चाहिए। तो यानी कि आप सब आपका जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स में जा रहे हो, डायरेक्ट टैक्स के बेसिक कंसेप्ट, आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जा रहे हो तो आपके अकाउंट्स के कंसेप्ट, कॉस्टिंग में जा रहे हो, ये सब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको आपका पूरे बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको ये 2 महीने आपके बेसिक्स और आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो इन सब के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आपका स्मूथली इंटरव्यू क्रैक हो सके और आपको कम से हाईएस्ट पैकेज मिल सके। तो ये हो गया फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन जैसा आप रिकैप करते हैं, हम वीडियो को वो वाइंड अप करेंगे। फाउंडेशन के बच्चों को बेसिक क्लियर करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। इंटर के लिए रूल अगर आप बैठे होगे तो आप पास डेफिनेटली हो जाओगे। अगर 2 या 1-2 सब्जेक्ट आपका एकदम स्ट्रांग है कि नहीं एग्जाम में तो पक्का है, तो भी आप पास हो जाओगे। तो आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए तैयारी कर दीजिए। और जिनका इंटर कंप्लीट हो रहा है वो आर्टिकलशिप का वीडियो जस्ट वेट सब्सक्राइब कर दिए, जब तक वीडियो लेकर हम आ जाएंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकल कहाँ कैसे कब करनी है, नहीं करनी है, डमी करनी है, ये सब। और फाइनल के लिए सिंपल है कि आपको अगर फाइनल आप करने, जिसने थर्ड दिया है फोर्थ की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसने फोर्थ दिया है वो थर्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर जिसको लगता है कि उसी में बन जाएंगे वो भी बेसिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका जो भी कंसेप्ट हो चुका है इंटर फाइनल ये सब। तो इसी साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।